विश्वरूप को आप देव गुरु बनाकर उनसे मार्गदर्शन लो। देवराज इंद्र को भी गुरु जी की आवश्यकता पड़ती, पर यहाँ बहुत ऐसे निगुड़े लोग बैठे हैं जिनको गुरु की आवश्यकता पड़ी ही नहीं कभी। गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। निगुड़ों, अगर ब्रह्मा के समान कोई ज्ञानी हो जाए, उससे बड़ा कोई ज्ञानी है नहीं। और भगवान भोलेनाथ से बड़ा कोई तपस्वी हो जाए, उनके समान भी हो जाए, का फिर भी तरई न कोई। इस संसार सागर से मुक्ति नहीं मिलने वाली, चाहे कितना भी सर पांव पटक लो। अरे भाई, मोबाइल तो तभी काम करेगा जब नेटवर्क होगा। आईफोन ले आओ 2 लाख का और नेटवर्क ना हो उसमें, तो बस कैलकुलेटर का काम करेगा। गुरुदेव नेटवर्क होते। चलिए, देवराज इंद्र घबरा गए। बृहस्पति जी अब छोड़कर चले गए तो ब्रह्मा जी के शरण में गए। वो तो देवराज थे, उन्हें क्या जरूरत थी, पर जानते थे कि बृहस्पति गए तो सब चौपट हुआ, क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तब तक काम चलाओ, बड़े ज्ञानी हैं त्वष्टा पुत्र विश्वरूप, उन्हें गुरु बना लो। त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे विश्वरूप, उनका 3 सर था, 3 मुख वाले थे विश्वरूप। इनकी माता यानी त्वष्टा ऋषि की जो धर्मपत्नी थी, वो राक्षसी थी, दैत्य कन्या थी, नाम था रचना। हाँ, रचती रहती थी। विश्वरूप का 3 सर था, एक मुख से वो वेद पढ़ता था, दूसरे मुख से वो मदिरा पीता था, शराब पीता था। अब नाना जी सिखा दिए थे ना, ननिहाल में गया होगा, नाना दैत्य थे, मां राक्षसनी थी, तो सीख गया था दारू पीना भी, स्वाभाविक है। एक से वेद पढ़ता था, एक मुख से वो मदिरा पीता था, और एक से अन्न खाता था, भोजन करता था। तीनों मुख से अलग अलग काम करता था। देवराज इंद्र ने उसे गुरु बनाया, का यज्ञ करो, का गुरुदेव आदेश दीजिए। यज्ञ प्रारंभ हुआ। विश्वरूप स्वयं यज्ञ करने के लिए बैठे, पर बार बार इनको याद आ जाए नाना जी की, ननिहाल की, तो देवताओं को आहुति देते देते बीच में नाना जी लोगों को भी दे देते थे, राक्षसों को, दैत्यों को। इंद्र ने देख लिया, इंद्र ने देख लिया कि ये तो हम देवताओं का बहाना करके राक्षसों को आहुति दे रहा, यज्ञ भाग। नए नए गुरुजी बनाया था, इंद्र ने तलवार खींची और एक ही झटके में 3 सर काट करके फेंक दिया, त्वष्टा पुत्र का, विश्वरूप का। गुरुजी का उद्धार कर दिया। गुरुजी ने क्या चेले का उद्धार करना था, गुरुजी का ही उद्धार कर दिया। ब्रह्म हत्या लग गई देवराज इंद्र को। उसी क्षण हत्या होते ही, विश्वरूप की हत्या होते ब्रह्म हत्या प्रकट हो गई और दौड़ी इंद्र के पीछे। इंद्र भागा ब्रह्म हत्या को देख करके, कमल के नाल में जाकर, कमल की जो वो डंडी होती है ना, उसमें जाकर प्रविष्ट हो गया डर के मारे। इंद्र 1000 वर्ष तक उसी नाल में बैठा रहा, डर के मारे। ब्रह्म हत्या, कोई तो बचाए मुझे, कोई नहीं आया बचाने ब्रह्म हत्या से। तब देवराज इंद्र ने घोषणा करी उसी ब्रह्मनाल से कि कोई है जो मेरी ब्रह्म हत्या को ले ले। तो कुछ लोग सामने आए। एक तो धरती माँ बोली कि हमें दे दे, कब तक बैठा रहेगा, छुपा रहेगा, निकलना तो पड़ेगा, निकलेगा तो ब्रह्म हत्या चिपक जाएगी।
और ब्रह्म हत्या तो भगवान भोलेनाथ नहीं बचा पाए, तो तुम्हारी औकात क्या है? इसलिए थोड़ी हमें दे दे। 4 भाग में बांटा उस ब्रह्म हत्या को देवराज इंद्र ने। एक भाग पृथ्वी माता को, धरती माता को दिया, एक भाग इसने वृक्षों को दे दिया, पेड़ पौधों को दिया, एक भाग इसने जल को दे दिया, पानी को, और एक चौथा भाग उसने नारी जाति को दे दिया। 4 भाग बांटे। जो ऊसर भूमि है, बंजर भूमि, वहां ब्रह्म हत्या का निवास है। जब घर मकान बनाना हो तो ऐसे जगह पर कभी भी घर मकान न बनाए जहां कुछ होता ना हो, ऊसर भूमि हो, बंजर भूमि हो, जहां घास सुंदर, खास करके दूब खूब जमे हो, पेड़ पौधे हो, हरे भरे घास, तो वहां घर बनाना चाहिए। वहां परिवार की उन्नति होती है, संतान की उन्नति होती है, सुख समृद्धि होती है। बंजर भूमि में ब्रह्म हत्या का निवास है। जो वृक्षों में गोंद है, जिसको आप लस्सा बोलते हैं, जिन जिन पेड़ों में लस्सा बनने की प्रक्रिया है, उन सब में ब्रह्म हत्या का निवास है। इसलिए उस लस्से का प्रयोग जीवन में नहीं करना चाहिए, उसमें ब्रह्म हत्या का निवास है। जल में जो फेन है, झाग, वो भी ब्रह्म हत्या है। इसलिए झाग वाले पानी से स्नान नहीं करना चाहिए, ब्रह्म हत्या लगती है। ऐसे पानी से कभी स्नान न करे जिसमें झाग बना हो, फेन बना हो। फेन होते ही जल में वो ब्रह्म हत्या प्रकट हो जाती है। और चौथी, स्त्री जाति में जो मासिक धर्म है माताओं में, वो ब्रह्म हत्या है। ये 4 भाग विभक्त किया था देवराज इंद्र ने। इसलिए माताओं को चाहिए कि मासिक धर्म के समय अपने बड़े बुजुर्गों का प्रणाम न करें, मंदिर में न जाएं। यहां तक कहा गया है जो माता मासिक धर्म की अवस्था में अपने बच्चों को, अपने पति को भोजन बना करके कराती हैं, तो उसके परिवार के लोग जो जो उसके हाथ का बना हुआ अन्न स्वीकार करता है, वो सब के सब रोगी होते, रोगग्रस्त होते। लोग कहते हैं क्या होता? अरे बहुत कुछ होता। रोगग्रस्त होते हैं। कदाचित अगर पुत्र और पति खा ले तो वो अल्पायु भी होते हैं। उसके हाथ के बने हुए उस स्त्री के अन्न अगर पति खाता है तो आयु क्षीण होते हैं। पुत्र खाता है तो उसके भी आयु क्षीण होते हैं। 2 के तो आयु क्षीण भी होते हैं और साथ में रोगी तो जो जो खाएगा सब होगा। ये ब्रह्म हत्या है। त्वष्टा ऋषि बड़े दुखी हुए अपने पुत्र के मरने से, इसलिए उन्होंने यज्ञ करके कृत्या उत्पन्न किया, वृत्रासुर को उत्पन्न किया। जिस वृत्रासुर का वध देवराज इंद्र ने किया दधीच ऋषि के हड्डी से वज्र बना करके। वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का ये विद्याधर था, पर दैत्य बन गया था। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता। वो निरंतर भगवान का स्मरण करता था दैत्य होकर के भी। जब दधीच ऋषि से के हड्डी से बने हुए वज्र को देखा तो उसमें साक्षात भगवान नारायण का दर्शन करके प्रणाम किया उस वज्र को, और उसी से उसका उद्धार हुआ था।